एक समय ऐसा था जब आकाश नहीं था। किसी ने आकाश को उत्पन्न किया। जिसने आकाश को उत्पन्न किया उसका नाम परमात्मा, भगवान, ईश्वर मानिए। जब आकाश को उत्पन्न किया तो आकाश कार्य हो गया। इसलिए सांख्य, योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार आकाश भी कार्य कोटि का पदार्थ। अब जब हम किसी वस्तु को कार्य स्वीकार करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मानने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। आप देखिए, पृथ्वी में चना, जौ, मटर आदि के बीज का आधान कीजिए उर्वर भूमि में, ऋतुकाल में समय पर उससे अंकुर आदि उत्पन्न होते हैं या नहीं। जब कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो हम कहने के लिए उत्सुक होते हैं, बाध्य होते हैं, कहाँ उत्पन्न हुई, किस देश में, देश माने स्थान, किस देश में और किस काल में। वस्तु की उत्पत्ति के साथ दो मान्यता हमारे साथ जुड़ जाती है, किस देश में, किस काल में। परमाणु को लेकर एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु के द्वारा जितनी जगह छेकी जाती है उस स्थान भी सबसे सूक्ष्म मानना पड़ता है। एक परमाणु अपनी स्थिति के लिए जितनी जगह छेकता है उसको भागवत इत्यादि में परमाणु देश कहा गया। देश में सबसे सूक्ष्मता, थोड़ी से थोड़ी जगह को परमाणु छेकेगा ना, क्योंकि सूक्ष्मता की अवधि है। श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंध का, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध का 12वें स्कंध का अध्ययन कीजिए। आजकल के ज्योतिषियों को परमाणु काल का प्राय ज्ञान ही नहीं है। भागवत में परमाणु काल माने सूर्य की रश्मि एक परमाणु को छेकने में, एक सूर्य की रश्मि को परमाणु को छेकने में जितना समय लगता है उसका नाम परमाणु काल है। तो परमाणु के माध्यम से भी देश की सूक्ष्मता का और काल की सूक्ष्मता का ज्ञान होता है। बल्कि वैदिक दर्शन में, वैदिक वाङ्मय में जो काल की गणना प्रारंभ होती है, सबसे सूक्ष्म काल कौन हो सकता है? सूर्य की रश्मि परमाणु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु जो सबसे सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मता की अवधि होते हैं, जिनका विखंडन नहीं हो सकता है, जिनके योग से गणों की रचना तो हो सकती है लेकिन स्वयं उनका कोई पार्ट या हिस्सा या अवयव या अंश नहीं हो सकता, उस परमाणु को छेकने में सूर्य को जितना समय लगता है उसी का नाम परमाणु काल। तो काल की गणना भी वैदिकों के यहाँ सबसे सूक्ष्म दृष्टि से परमाणु को लेकर ही प्राप्त है। और बृहद काल कितना है, ध्यानपूर्वक से सुन ही रहे। आजकल के वैज्ञानिक क्या बता सकते हैं, पृथ्वी की पूरी आयु कितनी है, जल की पूरी आयु कितनी है, तेज की पूरी आयु कितनी है, वायु की पूर्ण आयु कितनी है, आकाश की पूर्ण आयु कितनी है, और इनके संघात रूप, तारतम्य संघात रूप चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की पूर्ण आयु कितनी है। आजकल तो विषय है, यह गंभीर विषय है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर गणना कीजिए तो मर्त्यलोक की गणना के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे निर्मित 14 भुवन का ब्रह्मांड, इन सब की आयु सज्जनों है 31 नील। आजकल लोग संख्या भूल गए इस ढंग से। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। हमारे वैज्ञानिकों को देखिए, पृथ्वी की पूर्ण आयु, जल की पूर्ण आयु, तेज की पूर्ण आयु, वायु की पूर्ण आयु, यहाँ तक कि आकाश की पूर्ण आयु। अगर कोई एकांत में बैठे आकाश कैसे उत्पन्न हुआ होगा, तो आजकल जिसको कहते तनाव, टेंशन, हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ेगा। और आकाश भाव पदार्थ है, उसमें वायु, तेज, जल, पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार है। और हम मानने के लिए इसलिए बाध्य हैं, थोड़ा विचार कीजिए, नीचे पृथ्वी ना हो, ऊपर आकाश ना हो, तो चलने वाले, चंचल, गतिशील, संक्रमणशील वायु, तेज और जल कहाँ रहें? स्थिर के आधार पर ही तो कोई चंचल रहता है ना। जैसे पृथ्वी पर हम रेल की पटरी बिछाते हैं, उस पर रेलगाड़ी दौड़ती है, इसी प्रकार से ऊपर आकाश साधे हुए है, नीचे पृथ्वी जल आदि की अपेक्षा स्थिर पृथ्वी साधे हुए है, बीच में तेज, जल और वायु का प्रवाह होता है। तो आकाश कैसे विलीन हो जाता होगा, आकाश का नाश कैसे होता होगा,
प्रलय काल में आकाश का विलय कैसे होता होगा, इस पर विचार करने में टेंशन होगा या नहीं, तनाव होगा या नहीं। लेकिन सांख्य प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार, तो योगा प्रस्थान के अनुसार आकाश की भी संरचना होती है। तो हमने कहा कि जिसकी संरचना होती है, एक उदाहरण दिया, कोई भी वस्तु कितनी भी व्यापक हो, अगर युक्तियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसकी उत्पत्ति सिद्ध होती है तो मानना पड़ेगा ना कि किसी काल में किसी देश में उत्पत्ति हुई और अंत में उसका विलय उससे व्यापक तत्व में होगा। इस दृष्टि से विचार करने पर अगर वेदांती अपने ढंग से, सांख्यवादी अपने ढंग से, योगी अपने ढंग से आकाश के भी परमाणुओं को मानते हैं तो मानने में अधिकृत हैं। कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन के आचार्य, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन के आचार्य या न्याय दर्शन आकाश के परमाणु मानने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आकाश विभ होता हुआ भी कार्य कोटि का पदार्थ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब कार्य कोटि का पदार्थ आकाश भी है, कितना भी व्यापक क्यों न हो, अपने से ऊपर तत्व की अपेक्षा वो परिच्छिन्न ही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, पृथ्वी बहुत व्यापक है, लेकिन उसमें कहीं चने, जौ, मटर का बीज पड़ा हुआ है, उस बीज के भी एक देश में अंकुर की उत्पत्ति होती है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो मानने के लिए बाध्य हैं, किसी देश में किसी काल में उत्पत्ति हुई। इस दृष्टि से बहुत उत्तम विचार है। अब हम सांख्य की दृष्टि से विचार करते हैं सृष्टि की प्रक्रिया पर। इसमें एक चमत्कार यह होता है कि कणाद मुनि के अनुसार, परमाणुवाद के अनुसार अगर हम विचार करें तो वायु तेज का कारण नहीं, वायु के परमाणु तेज के परमाणु के कारण नहीं, तेज के परमाणु जल के परमाणु के कारण नहीं, जल के परमाणु पृथ्वी के परमाणु के कारण नहीं। इन चार भूतों में परस्पर कार्य कारण भाव की सिद्धि नहीं होती। चारों भूतों के परमाणु स्वतंत्र हैं, एक दूसरे में कार्य कारण भाव की प्रसक्ति नहीं होती। लेकिन हम सांख्य मानते हैं, एक विशेषता यह आती है कि एक तो मैटर इज नथिंग बट एनर्जी की बात हम कुछ देर बाद में कहेंगे। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इस थ्योरी का निर्वाह सांख्य के द्वारा भली भांति हो जाता है, क्योंकि कारण में कार्य पहले से सूक्ष्म रीति से विद्यमान रहता है। हम चेष्टा के द्वारा, कारक व्यापार के द्वारा उस कार्य को व्यक्त कर लेते हैं, पहले से उसका अस्तित्व रहता है, और अंत में जो कार्य व्यक्त होता है, कालांतर में जब उसके निधन का, नाश का अवसर आता है, तो नाश का उनके यहाँ अर्थ क्या है कि वो अपने कारण में जाके समा जाता है। कार्य कारण का रूप धारण कर ले, इसी का नाम नाश है। इसलिए सांख्यों के प्रस्थान में मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड का सिद्धांत पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। उदाहरण ले लीजिए, हम बौद्धों की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन संकेत करते हैं। एक तस्तरी ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए, उसमें कपूर ले लीजिए और जलाइए। बाहर से क्या लगता है, कपूर का पूरा नाश हो गया, लेकिन आप लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जान सकते हैं, काला धब्बा तो वो बर्तन पे छोड़ ही गया, साथ ही साथ उसका जो गैस वाला रूप है वो तो जमा है या नहीं। इसलिए कपूर का भी पूरा नाश हो गया हम नहीं मान सकते। कपूर के रूप में न रहने पर भी वो अपने सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। इसी को कहा मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यह सिद्धांत सांख्यों के यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। और सांख्य प्रस्थान को मानने पर एक विशेषता यह आ जाती है कि कारण से चूंकि कार्य उत्पन्न होता है, और कार्य कालांतर में कारण भावापन्न हो जाता है, कारण में विलीन हो जाता है, उसी को नाश कहते हैं। तो तत्व की संख्या में वृद्धि तो होती है, और तत्व की संख्या में प्रलय काल में संकोच भी होता है, और जो तत्व हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते। आजकल केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले कितने एलिमेंट्स मानते होंगे? 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 108 या कितने मानते हैं आजकल? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कितने तत्व मानते? 116 तक हो गया। हाँ, नहीं, अब प्रश्न उठता है 92 भी क्यों, और वृद्धि की आशंका क्यों? वृद्धि की आशंका क्यों और 92 ही क्यों? प्रश्न उठता है कि
कारण और कार्य का संबंध हमको ज्ञान नहीं होगा तो सैकड़ों तत्वों की प्राप्ति होगी। अब कौन प्रथम तत्व कौन अंतिम तत्व इसका निर्धारण नहीं होगा। एक तो तत्व की संख्या का निर्धारण नहीं होगा, मैटर की संख्या का निर्धारण नहीं होगा, और तत्व की संख्या का जब निर्धारण नहीं होगा तो अंधेरे में चलते चलें। इसलिए संख्या को व्यवस्थित करने के लिए सांख्य की आवश्यकता होती है। उनका कहना है कि चूंकि कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है। मैं उदाहरण देता हूँ, तिल को आप जानते हैं, तिल में पहले से सूक्ष्म रूप से तेल विद्यमान न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्प में भी कोई तिल से तेल की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अगर दही में पहले से मक्खन और मक्खन में पहले से घी, घृत और घृत में पहले से मंड की विद्यमानता न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्पों में भी कोई दही से मक्खन, मक्खन से घृत, घृत से मंड की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सत्कार्यवाद है सांख्यों का, इसमें इसको मानने से क्या होता है, जितने एलिमेंट्स या तत्व हम मानते हैं उनमें संबंध जुड़ जाता है। जैसे आकाश का कार्य हो गया वायु, वायु का कार्य हो गया तेज, तेज का कार्य हो गया जल, जल का कार्य पृथ्वी। अब हो गया ना, एक दूसरे से संबंध है, संबद्ध है, संबद्ध मान लेते हैं। तत्व की संख्या सीमित होती है, दिशाहीन नहीं होती है। एक बहुत ऊंची बात है, प्रयोग के रूप में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में बताया। चुपचाप बैठे ये शांत रीति से, मान लीजिए कि आकाश की अवस्था है, हिलन डुलन से रहित बैठते हैं ना कभी, शांत भाव से एकांत पे बैठे रहिए, मान लीजिए वो आकाश की अवस्था है। अब शरीर में हिलन डुलन होने पर वायु का आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई, फिर गर्मी उष्णता उत्पन्न होने पर वायु से तेज की उत्पत्ति हो गई, पसीना टपकने लग जाए तो तेज से जल की उत्पत्ति हो गई, पसीना जम के मैल बन जाए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। यह विज्ञान हुआ या नहीं। हमारे जीवन में भी प्रयोगशाला है जिसके आधार पर हम आकाश का, वायु का, तेज का, जल का, पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आकाश में एक ही गुण है, शब्द, कारण का गुण कार्य को मिल जाता है। वायु में 2 गुण हो गए, शब्द स्पर्श, तेज में 3 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप, जल में 4 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में 5 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब छठा गुण वाला कोई पदार्थ कोई मान सकता है? अगर छठा गुण वाला कोई पदार्थ होता तो पृथ्वी से उत्पन्न पर्वत, वृक्ष इत्यादि में छठे गुण होते, या मिट्टी से उत्पन्न घड़े में कोई छठा गुण होता। अगर छठा गुण होता तो हमारे प्रयोगशाला में 6 इंद्रियां होती, 5 इंद्रियों क्यों हैं? विचार कीजिए। एक इंद्रिय है शब्द को ग्रहण करने के लिए, एक है स्पर्श को ग्रहण करने के लिए, एक है रूप को ग्रहण करने के लिए, एक है रस को ग्रहण करने के लिए, एक है गंध को ग्रहण करने के लिए। छठा गुण वाला कोई पदार्थ होता तो हमको भगवान उसको ग्रहण करने के लिए कोई छठी इंद्रिय देते, लेकिन 5 ही इंद्रियां क्यों हैं? इससे सिद्ध होता है कि अपने जीवन के साथ अगर हम प्रयोग को वस्तु को घटाते हैं तब संगत सुसंगत समस्या का समाधान होता है, वस्तु की प्राप्ति होती है। तो कार्य कारण में क्या हो गया, एक संबंध बन गया, कारण ही कार्य भावापन होता है। लेकिन एक विचित्र बात, कारण कार्य बनने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, ये और विशेषता हुई। कारण अपने से भिन्न कार्य को बना देने पर, कारण से उससे भिन्न कार्य की उत्पत्ति होने पर भी कारण की विद्यमानता बनी रहती है। इसका अर्थ हुआ कि आकाश भी रहता है और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ वो भी रहता है, और वायु भी रहता है, वायु से उत्पन्न तेज भी रहता है, तेज भी रहता है, लेकिन उससे उत्पन्न जल भी रहता है, जल भी रहता है, उससे उत्पन्न पृथ्वी भी रहती है। नहीं तो तत्व की संख्या एक ही हो ना। आकाश ने वायु बना दिया, आकाश रहने गया, वायु ने बना दिया, या वायु से उत्पन्न हो गया तेज, अब वायु तत्व नहीं रह गया, तेज से उत्पन्न हो गया जल और जल तत्व नहीं रह गया, जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी और जल नहीं रह गया, एक ही रह गया ना। फिर लय कैसे हो? कारण विद्यमान हो तब तो लय हो, अंतिम कार्य ही एक तत्व रह जाएगा। इसलिए एक बहुत ऊंची बात है, दूध का परिणाम जैसे दही है उस प्रकार से
उस प्रकार से सांख्यों की प्रक्रिया नहीं है। हम उदाहरण देते हैं, सोने का परिणाम जैसे जेवर है, लोहे का परिणाम जैसे ये दंड है, मिट्टी का परिणाम जैसे घड़ा है, जल का परिणाम जैसे तरंग है, तो कारण की भी विद्यमानता है, कार्य की भी विद्यमानता है। इस प्रकार की तादात्म्यापत्ति सांख्यों के वो मानने से होती है।